everyone, welcome to my channel Genius Magnet Academy. In today's video, we are going to study the classic English poem The Kite along with its translation. So let's start. The Kite. काइट के बारे में आपको पता होगा काइट क्या होती है। तो काइट एक पतंग होती है और इस पोएम में पोइट ने काइट के बारे में बताया है कि काइट किस तरह से हवा में उड़ती है, कभी नीचे आती है और कभी ऊपर जाती है। तो ये पोएम काइट के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए पोएम को शुरू करते हैं। ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई काइट्स। हम सभी को पतंग उड़ाना पसंद है। हैव यू एवर ट्राई टू फ्लाई वन? क्या आपने कभी कोई पतंग उड़ाई है? रीड दिस पोइम। इस पोइम को पढ़िए। अबाउट अ काइट, जो कि पतंग के बारे में है। एज इट फ्लाइज इन द स्काई, और एक पतंग आकाश में किस तरह से उड़ती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, नीले आसमान में कितनी चमकदार दिखती है। इट इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू, जब पतंग नई होती है। विद द डाइव एंड अ डीप, पतंग कभी नीचे गोता लगाती है और फिर ऊपर जाती है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो पतंग है वो हवा में कभी नीचे की तरफ आती है, कभी ऊपर की तरफ जाती है। हवा उसको जिस तरफ ले जाती है वो उसी तरफ को चलती है। इट स्नैप्स इट्स टेल, वह अपनी पूंछ को झटके से हिलाती है। टेल होता है पूंछ। देन सोर्स लाइक अ शिप, फिर वह जहाज की तरह ऊंचाई में उड़ती है। विद ओनली अ सेल, जैसे जहाज सिर्फ पाल के सहारे चलता है। एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स, जैसे समुद्र की लहरों के ऊपर पतंग हवा की लहरों पर सवार होती है। विंड्स यानी हवा। क्लाइम्स टू द क्रेस्ट, वह हवा की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचती है। क्लाइम होता है चढ़ना और क्रेस्ट यानी चोटी। ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स, तेज हवा के झोंके के साथ ऊपर खींचती है। देन सीम्स टू रेस्ट, फिर ऐसा लगता है कि वह आराम कर रही हो। एज विंड फॉल्स, जब हवा धीमी पड़ जाती है। When string goes slack, जब पतंग की डोर ढीली हो जाती है। You wind it back, तब तुम डोर को वापिस लपेटते हो। And run until a new breeze blows, और तब तक दौड़ते हो जब तक नई हवा ना चलने लगे। And its wings fill and up it goes, और पतंग हवा से भर जाती है और फिर से ऊपर की तरफ उड़ जाती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू, तो फिर से वही बात की जा रही है कि एक पतंग कितनी चमकदार दिखती है जब वो आसमान में नई होती है। What a regular things you never will see, लेकिन एक फटी पुरानी चीज़, रेगेडर मीन्स फटी पुरानी चीज़, को आप कभी नहीं देखोगे। When it flaps on a string in the top of a tree, जब वह डोर पर फड़फड़ाती है और किसी पेड़ की चोटी के ऊपर जाकर रुक जाती है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब पतंग फट जाती है और पेड़ में फंस जाती है तो वह बहुत ही खराब और बेकार लगती है। अब वह पहले सी सुंदर नहीं रहती है। तो ये थी हमारी पोइम जो कि लिखी है हेनरी बेन ने। ठीक है, और ये पोइम सिर्फ काइट के बारे में थी कि काइट किस तरह से उड़ती है हवा में, जब वो नई होती है तो आकाश में भी चमकती है, इस बारे में थी। पर इस पोइम के पीछे जो डीप मीनिंग है वो ये है, कभी हमें ये बताती है कि जीवन जो है पतंग की तरह होता है। इसमें उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। जो ज़िंदगी है उसमें परिस्थितियाँ अलग अलग आती है। कभी वो हमें ऊपर की ओर ले जाती है, कभी नीचे की ओर ले जाती है। ऊपर और नीचे का मतलब है कभी हमारे जीवन में जीत होती है, सक्सेस आता है, कभी फेलियर आता है। और जो डोर है
इसका मतलब जो स्ट्रिंग है पतंग की, इसका मतलब ये है कि हमारे जीवन में नियंत्रण और जो अनुशासन है वो होना चाहिए, जो हमें संभाल कर रखता है। अगर नियंत्रण छूट जाए तो हम पतंग की तरह गिर सकते हैं और कहीं भी फंस कर टूट सकते हैं। तो ये थी आज की पोइम क्लास 6 की द काइट।